जाओ, योग्य नहीं हो, रहने लायक। अब सोचो जरा से, इसमें सीता का क्या दोष था बताओ? कोई दोष नहीं था। लेकिन फिर भी, अच्छा राम को पता था सीता गर्भवती है, इसके बावजूद उनको जंगल में निकाल दिए। कितनी बड़ी दर्दनाक घटना होती है ये सबके जीवन में। उनके जीवन, उनके जो सिंधु ताई है उनको पढ़ो, उनके वो खुद बोल रही थी जब वो खुद भी गर्भवती थी, और तब उनके पति ने उसको मार के निकाल दिया गौशाले में। वो तो अभी की बात है, सीता को हम कह सकते शास्त्र में बात लिखी है। और वहीं उसने प्रसव करती है और एक लड़की को जन्म देती है। गाय आकर के उसकी रक्षा करती है। पत्थर से नाल काटी उसने, कहा 2 पत्थर लेकर के। सोचो, और कितने बड़े उसने एक संस्था चला रखी थी। अब तो शरीर छूट गया उनका, क्या बताऊँ मैं। उनको कथा सुन करके उन्हीं की ज़बान से सुना, और कितने राष्ट्रपति द्वारा उनको पुरस्कृत, देश विदेश गई वो। फिर उनके पति उनके पास चला गया, कहा मैंने पति कहा है आप पति के रूप में ना आना, बेटे के रूप में आना, ऐसे कहे। सही क्या बताती थी वो। सुन करके लगा कि आज भी ऐसे लोग हैं, आज भी। कमाल है ना। अरे ऐसे बहुत सारी चीज़ें, कभी कभी मैं जो स्टॉक सुना करता हूँ, तमाम लड़कियों की बातें, लड़कों की बातें आती जो बहुत सताए लगती थी। इसके बावजूद पूरे परिवार एक तरफ, और वो आगे जाकर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करती हैं। खैर ये सारी बातें तो आप सभी जानते हैं। हम सबके जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन मनुष्य की विशेषता है कि हर स्थिति में द्वंद्व रहित रहे। कबीर साहब जी ने कहा है कि हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकरा खोट। हीरा वही सराहनी है जो घनों की, घनन की चोट, घन नहीं कहते घनन, ये बहुवचन है, मतलब अनेकों प्रहार घन के द्वारा मारे जाते हैं। हीरा टूटता नहीं है, छटक जाता है। ऐसे ही मनुष्य वही महत्वपूर्ण है, या विशेषता है मनुष्य की, जो घनों की चोट को न सहे। प्रतिकूलताएं, कुछ शब्द, कठोर बातें कोई कह रहा हो, अपमान कर रहा हो, विचलित न हो, सहे घनन की चोट। लेकिन कपट कुरंगी मानवा, कपटी आदमी, कुरंगी कुशंगी, क्या होगा? परखत निकरा खोट, जैसे परखो कसौटी में खोटे नजर आते हैं। छोटी सी कोई प्रतिकूल घटना घट गई, किसी ने, अपने ही फैमिली मेंबर ने, किसका था, बेटे ने कह दिया, बहू ने कुछ कह दिया, माँ ने कह दिया, पिता ने कुछ कह दिया, भाई ने कह दिया, उसी को लेकर के मुंह गुब्बारा बना हुआ है। कोई मतलब है? और हम सभी, ये नहीं कि आप लोग के, हमारे गुरु भाई, हमारे साथी लोग कुछ हमसे हमारे मन के अनुसार नहीं करते, हमें भी नाराजगी हो जाती है। मतलब हम सभी तो वही हैं। कुल मिलाकर के ये मनुष्य की विशेषता है। हम सबको उस दिशा में बढ़ना है। अभी हम लोग चर्चा ही कर रहे थे, सबके अंदर जहर है। गुरुदेव जी कहते थे कि सबके अंदर जहर है। विशेषता क्या होनी चाहिए? अपने जहर को मारे और दूसरे के उबले हुए जहर को सह ले। कभी कभी उबल जाता है भाई, कोई कैसे करोगे उसमें, अब सह लो। उस समय अपना जहर न निकलने दो, मारो उसको। तभी जाकर के हम किसी परिवार, किसी समाज, किसी संगठन में रह पाएंगे। और वो हमारी व्यवहारिकता के लिए भी बढ़िया है, और साधना के लिए भी बढ़िया है। व्यवहार भी अच्छा होता है, और हमारा अध्यात्म भी अच्छा होता है। और बाकी तो कोई ठीक है, कोई आरती बंधन पूजा पाठ करता है, वो तो ठीक है, टोटका है और कुछ नहीं है। वो असली चीज़ ये है अध्यात्म, जो अपने को साधे, जो अपने को साधे, जितना धैर्य रख सके, जितना क्षमावान हो सकते, वो धर्म नहीं है। कितनी बार मैंने आपकी सत्संग में कहा, ये बात ख्याल आई तब सबको, आरती करना धर्म नहीं है। फूल चढ़ाना, मंदिर में जाके पूजा करना, किसी चित्र और मूर्ति के सामने आरती करना, ये धर्म नहीं। कहीं नहीं लिखा है कि ये धर्म है। कहा गया है परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान।
धर्म न दूसर सत्य समाना, अहिंसा परमो धर्म, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के लक्षण शास्त्रों में आई है। कहीं नहीं लिखा गया है कि मंदिर में जाके मूर्ति की पूजा करो धर्म है, गंगा में नहा लो धर्म है, कहीं लिखा ही नहीं गया है। कहते कहते बातें बढ़ती थी। असली धर्म ये कहा गया है, शास्त्र की बात कर रहा हूँ और ये जीवन की बात है। कबीर साहब ने कहा ही है, सदा धर्म जाकी हृदयावसी। इसलिए हमें धार्मिक होना है, अंदर की पवित्रता को ला करके। बाकी लिखा हुआ है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कुणाल, जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, न मानो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्या ये सच है, क्या विज्ञान सम्मत है, क्या ये प्रकृति के अनुकूल है? समझो इस चीज़ को, सही है कि नहीं है? क्या ये सचमुच है, सच है कि किसी ने कह दिया हम मान लिए? वैज्ञानिक दृष्टिकोण होनी चाहिए। आप सब बच्चे खास करके, ये जो चारों है ना, 4 लोगों के लिए विशेष रूप से, बाकी तो ठीक है, उन लोगों का जीवन पूरा हो ही गया है, सही है कि नहीं? उनका तो हो गया और आपके माता पिता भी अपने अपने लाइन पर हैं, सही है कि नहीं है? अब न्यू जनरेशन आप लोग हैं, क्योंकि ये जो आपके परंपरा से जो बातें मिली है, दादा दादी से मिली है या माता पिता से या किसी से भी मिली हो या गुरुजन आते हैं उनसे, उस परंपरा को आगे बढ़ाना है। उन विचारों को अच्छा बढ़ाएंगे कैसे? जी करके बढ़ाएंगे ना। जब हम जिएंगे उसमें तभी तो आगे बढ़ेगा। आपके भी बच्चे आएंगे तो आप भी चाहेंगे कि जिस प्रकार रिस्पेक्ट अपने दादा दादी को, माता पिता को, चाचा चाची को, भाइयों को, बहनों को जो दे रहे हो, वो रिस्पेक्ट आपके परिवार वाले भी दें। आपकी पत्नी आएगी तो क्या चाहेंगे? वो मेरी माँ का सम्मान करे, सही है कि नहीं है? तो उनको कैसे भेजोगे संदेश? जी करके भेजोगे, सही है कि नहीं? आप जब जियोगे उस चीज़ को, वो देखेंगे। समझ रहे हो ना प्रीत? हाँ, क्योंकि अब धीरे से समय आ रहा है, परिवार बढ़ने वाले हैं, तो फिर उसके लिए प्रिपेयर, तैयारी, और वो है आंतरिक तैयारी। बाहर तो ठीक है ना भाई, हमें मकान बनाना है, हमें गाड़ी लेनी है, हमें दुकान ठीक ठाक करनी है, आमदनी बढ़ानी है, वो तो ठीक है, लेकिन वो दुकान से परिवार नहीं चलता है, पत्नी नहीं चलती है। कितनी बार बच्चों से कहता हूँ, आप ठीक है पीएचडी कर लिए, डी फिल एम फिल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और इतना बड़ा कागज़ में लिखा मिला, इतना बड़े कागज़ में आप पीएचडी हैं, इतना ही तो है। अच्छा पत्नी रूठ गई तो उस कागज़ को लेकर जाएंगे, देखो जी मैं पीएचडी हूँ, मेरी बात मान जा? वो नहीं मानेगी। मैंने कहा सावधानी के लिए बता देता हूँ, वो कागज़ छीनेगी, 10 टुकड़े में फाड़ कर 10 टुकड़े फेंक देगी। वहाँ काम नहीं आएगा आपका प्रमाण पत्र, आपकी डिग्री। वहाँ काम आने वाली है आपका प्रेम, आपकी ईमानदारी और आपकी विनम्रता। ये जीवन में विकसित करना। और धन भी काम नहीं आएगा, पत्नी रूठेगी तो समझ लो, सही है कि नहीं? रूठ गई ना तो कीमती साड़ी ले दोगे ना, फेंक देगी, आग जला देगी, बहुत नाराज होगी तो कई बार हो। समझ रहे ना? काम नहीं आते हैं कीमती भोजन, काम नहीं आते हैं, काम आते हैं हमारी विनम्रता, शालीनता। समझ रही है? तो ये कुछ बातें हैं, हम सबको 8:15 हो चुके हैं।